नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। आराधयो भगवान् ब्रजेस्तन्यस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं लं प्रेमापमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मदाविदं तत्रादरो न परा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से सभी वैष्णवजन वैष्णवीस का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का जो हमारा ये कक्षा है इसमें तो स्कंद हमारा 7 चल रहा है, अध्याय 10 चल रहा है और आज का जो श्लोक संख्या है वो 23 है। तो थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं कि क्या प्रसंग चल रहा है। हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है। भगवान नरसिंह जो प्रकट हुए खंबे से, तो उन्होंने नरसिंह का वध किया। हिरण्यकशिपु का वध किया नरसिंह भगवान ने, और फिर हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर स्वयं भगवान बैठ गए हैं। इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार से सभी देवी देवताओं ने उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया है, लेकिन अंततः प्रहलाद महाराज उनको प्रसन्न करने में सफल हो चुके। तो अब पिछले 5 जो श्लोक हैं उनमें नरसिंह भगवान कह रहे हैं, नरसिंह उवाच, नरसिंह भगवान उवाच हो रहा है। और इन 5 श्लोकों में भगवान ने भक्त की महिमा का गान किया है। भक्त जो है भगवान की महिमा का गान करते हैं, लेकिन जब अवसर मिलता है तो भगवान भी चूकते नहीं हैं भक्त की महिमा का गान करने से। तो आज ये अंतिम श्लोक है जो भगवान श्री नरसिंह देव के द्वारा जो है भक्त की महिमा का गान किया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 6 श्लोकों का ही अगर हम एक साथ मिलकर के श्रवण करें, पहले 5 श्लोकों का श्रवण करें और फिर आज के श्लोक पे आ जाएं, तो एक प्रकार से हम भी भगवान के साथ साथ भगवान के प्रिय भक्त की महिमा का गान सभी मिलकर के कर सकते हैं। तैयार हैं आप सभी? 18वें श्लोक से प्रारंभ करें, श्लोक हमारे साथ मिलकर के करेंगे। साथ साथ अब हमारे साथ चलेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे, साथ साथ चलेंगे। ठीक है। श्री भगवान उवाच, साथ साथ बोलिए। त्रिसप्तभी पिता पूता, नहीं हम साथ साथ चलने के लिए कह रहे हैं पीछे नहीं, पीछे वो 23वां करेंगे। ठीक है, आप साथ साथ चलिए, है ना।
साथ बोलिए। श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि से ते नघा यसाधोस्य कुले जातो भवान वै कुल पावना यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधवा सम उदाचारस्ते पूयन्ते कीकटा सर्व आत्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचना उच्चाव अवचेषु दैत्येन्द्र मद्भाव विगत स्पृहा भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वाम् अनुव्रता भवान में खुलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधे कुरु त्वं प्रेतकृत्यानि पितुपूतस्य सर्वशा मदंगन स्पर्शनेन अंगा लोकान यास्यति सुप्रजा। ये आपने भगवान श्री नरसिंह देव जी के द्वारा जो 5 श्लोकों में भक्त की महिमा गाई गई है उसका आपने गायन किया। ठीक है, अभी मैं इन 5 श्लोकों का अनुवाद पढ़ देता हूँ, फिर हम आज के श्लोक पर चलेंगे ताकि हमको एक दफ़ा पूरा एक जुड़ जाएंगे पिछले प्रार्थनाओं के इससे। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। चूँकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे अतएव सारा कुल पवित्र हो गया। जब कभी और जहाँ कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। हे दैत्यराज प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता, किसी भी प्रकार से वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो और अन्य लोगों को तुम्हारे पच्चनों का अनुसरण करना चाहिए। मेरे बालक, तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वे अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे उसका पिता ऐसे लोक को जा सके जहाँ वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। अब हम आज का जो श्लोक है हमारा 23वां, इसका हम जो है पाठ करेंगे। आप हमारे पीछे दोहरा सकते हैं। पितृयं च स्थानम आतिष्ठा यथोक्तम ब्रह्मवादभी मय्यावेश मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परा। पितृयं च स्थानम आतिष्ठा यथोक्तम ब्रह्मवादभी मय्यावेश मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परा। पितृयं च स्थानम आतिष्ठा यथोक्तम ब्रह्मवादभी मय्यावेश मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परा। पितृयं पैतृक च भी स्थानम स्थान पर सिंहासन पर आतिष्ठा बैठो यथा उक्तम जैसा कहा गया है ब्रह्मवाद भी वैदिक सभ्यता के पालनकर्ताओं द्वारा मई मुझ में आवेश पूर्णता लीन करके मन को तात हे मेरे बालक कुरु संपन्न करो कर्माणि वैधानिक कार्य मत्परा
मेरे कार्य के लिए। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कार्य कर सकते हो। तात्पर्य, जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधि विधानों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। मनुष्य को अनेक कार्य करने होते हैं। यदि कोई भगवत भक्त बन जाता है तो वह उनके लिए बाध्य नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत 11:5-41 में कहा गया है, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरणम्य गतो मुकंदम परिहृत्य कृतम। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरण ले ली है वह अपने पूर्वजों, ऋषियों, मानव समाज, सामान्य व्यक्ति या किसी जीव का ऋणी नहीं रह जाता। तो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रहलाद महाराज को विधि विधान पालन करने की सलाह दी, क्योंकि वे राजा बनने जा रहे थे और अन्य लोगों को उनका अनुसरण करना होता है। इस तरह नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को अपने राजनीतिक कार्यों में जुट जाने की सलाह दी, जिससे लोग भगवत भक्त बन सके। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद एवतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो भी कर्म करता है सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं और वह अपने आदर्श कार्यों से जो प्रमाण प्रस्तुत करता है सारा संसार उसी का अनुगमन करता है। भगवद गीता 3:21। मनुष्य को किसी सांसारिक कार्य में आसक्त नहीं होना चाहिए, किंतु भक्त सामान्य जन को दिखाने के लिए आदर्श रूप में ऐसा कार्य कर सकता है जिससे वह वैदिक आदेशों से विपथ ना हो। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहराई में उतरने वाला श्लोक है। कितना हम इसको समझ पाएंगे वो हमें भगवत कृपा से ही ये संभव है। वास्तव में भगवान की वाणी को समझना केवल गुरु और भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है, अन्यथा बात अधूरी रह जाती है। थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा छूट जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है श्लोक में, पितृयम च स्थानम आतिष्ठ। पितृयम मतलब पैतृक स्थान पर यानी सिंहासन पर भगवान कह रहे हैं आतिष्ठो, बैठो, बैठ जाओ। जिस सिंहासन पर स्वयं भगवान बैठे हैं। भगवान ने भगवान ने हिरण्यकशिपु को पवित्र कर दिया स्पर्श करने से, है ना। बोले आपके पिता पवित्र हो गए मेरे स्पर्श करने मात्र से। और जिस सिंहासन पर बैठे हैं वो भी सिंहासन पवित्र हो चुका है। भगवान ने उस सिंहासन को भी पवित्र कर दिया स्वयं के बैठने से। अब कहते हैं कि तुम इस सिंहासन पर बैठो। यथा उक्तम, जैसा कहा गया है ब्रह्मवादिभी, वैदिक सभ्यता के पालनकर्ताओं के द्वारा। तो जो नियम है वो नियम यही है कि पिता के बाद पुत्र ही उसका अधिकारी बन जाता है ना। ये वैदिक सभ्यता का नियम है। हालांकि प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता का साम्राज्यभार संभालो। इस श्लोक में अंत्येष्टि क्रिया
नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने उसको और खुलासा किया है बताने के लिए कि आप कब बैठो, अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद बैठो। तो पितरम च स्थानम आतिष्ठा यथोक्तम ब्रह्मादिभी मयि आवेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परा। मयि मुझ में आवेश पूर्णतः लीन करके, किसको? मन को। मन को मुझ में पूर्णतः लीन करके कुरु कर्माणि मत्परा, आप सारे वैधानिक कार्य जो भी आपको बताया जा रहा है पिता की अंत्येष्टि करने के लिए जो कार्य आपको करने हैं उनको आप करो। कार्य करो, कार्य किससे करना है? शरीर से। लेकिन मन भगवान क्या कह रहे हैं? मन मयि आवेश्य, मयि आवेश्य मनस्तात, हे तात मन को जो है वो मेरे में पूर्णतः लीन करके आप अपने पिता के जो भी अंत्येष्टि क्रिया कर्म हैं उसको कर डालो। भगवान ये नहीं कह रहे कि मन लगा के करो। भगवान क्या कह रहे हैं? मन लगा के नहीं करना, करने की आवश्यकता वैसे है नहीं आपको, लेकिन चूंकि अब राजा बनने जा रहे हो आप, यद्यद आचर्य श्रेष्ठस तत्तद एवतरो जना, और सारी प्रजा आपको उसी हिसाब से आपका अनुसरण करेगी, इसलिए आपके लिए ये आवश्यक है कि आप नियत कर्मों का इनका पालन करो। लेकिन आवश्यक नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपना मन लगा करके उसमें करना है। यथासंभव आप उन सारे कार्यों को करो, लेकिन मन कहाँ लगाओ? मन मुझ में पूर्णतः लीन करो। तो ऐसा ही एक श्लोक भगवत गीता में भी आता है जो मयि आवेश्य से प्रारंभ होता है। कौन सा है? 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है ना, उसमें भी यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परोपेतास्ते में युक्तमा मता। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अब इसमें तो हमने ये समझ लिया, इसका अनुवाद समझ लिया कि अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो, तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। जो भी ये कार्यकलाप होंगे इनसे विचलित नहीं होना है, तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो और तुम शिष्टाचार के रूप में, एक शिष्टाचार इसको पूरा करना है, वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बगैर, क्योंकि वेद किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। उसका उल्लंघन नहीं करना है, उसका पालन करते हुए अपना मन मेरे में लगो, अपना विहित कार्य कर सकते हो। अब शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधानों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधानों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। मनुष्य को अनेक कार्य करने होते हैं, किंतु यदि कोई भगवत भक्त बन जाता है तो उसके लिए बाध्य नहीं होता, जैसा कि भागवतम में बताया गया। क्या बताया भागवतम में 11.5.41 में? देव, ऋषि, भूत, आप्त, निर्णाम, पितृणाम। कितने हो गए? 6। देव का मतलब देवता, ऋषि का मतलब ऋषिगण, भूत का मतलब जीव, भौतिक जीव है ना, मनुष्य को छोड़ करके जितनी 80 लाख योनियों की बात, यहाँ सारे जितने भी भूत आत्मा हैं, भूत। आप्त, आप्त का मतलब मित्र और संबंधी, जितने भी हमारे मित्र और संबंधी हैं। निर्णाम का मतलब सामान्य नागरिक, सामान्य मनुष्य। और पितृनाम का मतलब पूर्वज। 6 हो गए ना। न किंकरो, न किंकरो मतलब उनके सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस किस की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है? न तो देवताओं की, न ऋषि के, न
सारे 80 लाख योनियों की, और न मित्र संबंधियों की आप्त निर्नाम, न सामान्य मनुष्यों की, और न पूर्वजों की। इनकी सेवा करने की न किंकरो नायम ऋणी च राजन। क्यों सेवा करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि भक्त जो है इन सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। सेवा किसी की क्यों करते हैं? क्योंकि हमको वो करना होता है, क्योंकि हमारे ऊपर कई प्रकार के ऋण होते हैं, तभी सेवा करते हैं। लेकिन अगर आप भक्त बन गए तो फिर आपको इनकी आवश्यकता नहीं है। सर्वात्मना या शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरण ले ली है वह अपने पूर्वजों, ऋषियों, मानव समाज, सामान्य व्यक्ति या किसी जीव का ऋणी नहीं रह जाता। ये कौन कह रहे हैं? ये तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। ये भगवान इस श्लोक में ये श्लोक नहीं कह रहे। ये कौन बता रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन भगवान भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का भी हम है ना वचन सुन रहे हैं, तो भगवान भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण किसको कह रहे हैं? उद्धव को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको भी सुन लेते हैं। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावतः मत कथा श्रवण आदो वा श्रद्धा यावन न जायते। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, है ना, जब तक मनुष्य सकाम कर्मों से तृप्त नहीं हो जाता, सकाम कर्मों को करते करते एक दफ़ा तृप्त हो जाता है, छोड़ देता है, जब तक तृप्त नहीं हो जाता और जब तक श्रवण, कीर्तन और विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। जब तक वो अपनी रुचि को जागृत नहीं कर लेता, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, इस नवदा भक्ति में जब तक वो अपनी रुचि जागृत नहीं कर लेता तब तक उसको वैदिक जो ये रिचुअल्स हैं, ये जो कर्म हैं, इसको करना ही पड़ेगा। जैसे कल हमारे परम पूज्य वैष्णव महाराज बता रहे थे कि ये स्वयं महाप्रभु भी गए पिंडदान करने के लिए, गए भगवान श्री राम ने भी ये कार्य सब किए। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं कि किस प्रकार से भगवान तो इसलिए दिखाते हैं ताकि हम पथभ्रष्ट ना हो जाएं, हम ये ना समझने लग जाएं कि हमको करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में जब कोई भक्त बन जाता है तो उसको ये करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवतरो जना, इसलिए ये कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए भगवान ने अपना नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि अब ये आप कार्य करो। तो अब इसमें समझने की बात यह है कि हम भक्ति करके ऋण से मुक्त क्यों हो जाते हैं? बहुत प्रकार के ऋण है ना, बहुत प्रकार के ऋण हैं। भगवद गीता के पहले इसमें 3रे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है, भुंक्ते स्तेन एवसा इष्ठान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अपराधाभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एवसा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। वो चोर है। भगवान कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, यज्ञ में अर्पित जो आपको
आपको ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं देवताओं के द्वारा, आपको इनको देवताओं को प्रसन्न करना है। तो थोड़ा सा हमको इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि देवताओं के द्वारा हमारे को बहुत सारे आवश्यकताएं हमारे शरीर की पूरी होती हैं। जल की पूर्ति होती है, सूर्य के प्रकाश की पूर्ति होती है, अन्न की पूर्ति होती है, विभिन्न प्रकार की पूर्ति होती है। किसकी पूर्ति होती है? शरीर के आवश्यकताओं की। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी बताया गया है, देव हैं, ऋषि है, भूत है, आप्त है, निर्नाम है, पितृनाम है, ये सब किससे संबंधित है? ये सब हमारे शरीर की आवश्यकताओं से संबंधित है। तो शरीर और आत्मा, जीवात्मा, इसमें समझते समझते बहुत समय लगता है। इतना गहरा गठबंधन है जीवात्मा का और पंच भौतिक शरीर का कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। कितनी बार भी हम कह लें, कितना भी हम कंठस्थ कर लें कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं, लेकिन बहुत कठिन है इसको अभ्यास में लाना और इसको उस प्रकार से अपने जीवन में उतारना। तो दो पहलू हैं, एक तो शरीर की आवश्यकता, मन की आवश्यकता, शरीर, मन और जीवात्मा। तो यहाँ पर जो भी बताया गया है वो सब शरीर से संबंधित है। तो शरीर से संबंधित है, लेकिन जीवात्मा से संबंधित कौन है? जीवात्मा से संबंधित केवल भगवान है। तो जीवात्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना। जीवात्मा का कार्य क्या है? चूंकि हम इस शरीर को स्वीकार किए हैं, तो इस शरीर से हमको अनेक प्रकार की सेवाएं करनी होती हैं। हमको अनेक प्रकार की सेवाएं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इस शरीर को स्वीकार किया है। हम देवताओं से अनेक प्रकार के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो हमको देवताओं को प्रसन्न करना है। लेकिन देवता कहाँ से आए? देवता कहाँ से आए? भगवान से। भगवान के ही तो अंश है। ऋषि कहाँ से आए? भगवान से। और जितने भी मित्र संबंधी हैं वो कहाँ से आए? भगवान से। सारे सामान्य मनुष्य कहाँ से आए? भगवान से। पूर्वज कहाँ से आए? भगवान से। मैं कहाँ से आया? भगवान से। जब सभी भगवान से आए हैं और जब भगवान की जब सेवा कर लोगे तो फिर इनके सेवा करने की आवश्यकता क्या? समझ रहे हैं? वास्तव में जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। एक श्लोक आता है ना, क्या श्लोक है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा आपने बोला। यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यंती तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणो उपराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाम उच्चतेज्य सर्वाहरणम उच्चतेज्य। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियाँ पुष्ट होती हैं, जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी तरह भक्ति में सेवा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से भगवान के ही अंश रूप सभी देवता, यहाँ तो देवता की बात की है, लेकिन सभी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान की सेवा करने से सभी ये संतुष्ट हो जाते हैं और ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। क्यों? कि हमने जड़ को पकड़ लिया। तो अब चलते हैं थोड़ा हम इस संसार में। इस संसार में भी सामान्य रूप से हर व्यक्ति क्या प्रयास करता है? हर व्यक्ति जो भी किसी की सेवा करता है ना, क्यों करते हैं?
सेवा इसलिए करते हैं किसी की भी सामान्य रूप से, हम आप भक्तों की बात नहीं कर रहे, कि मेरे को कुछ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? कुछ धन संपत्ति प्राप्त करनी है। किस लिए प्राप्त करनी है? शरीर को सुखी करूं, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करूं, इसलिए मुझको धन चाहिए, मुझको धनवान बनना है। बगैर धन के सुख कहाँ? सच बात है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? हाँ। क्यों? महाप्रभु तो कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरिम, आप कहते हो हाँ। अभी बात करते हैं, अभी बात करेंगे उस पर। अभी हम महाप्रभु रोज हम सुनते हैं कि हमें धन भी नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम, लेकिन हमारा प्रयास क्या रहता है? वास्तव में हमको धन चाहिए, हमको धनवान बनना है। बिना धन के संसार में कोई पूछेगा नहीं, सच बात है। अगर आपके पास धन नहीं तो कोई आपको साथ भी नहीं बिठाएगा, ये सच्चाई है, समझिए, है ना? तो धन किस लिए चाहिए? धन चाहिए या तो संसार, अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना है, शरीर को सुखी रखना है, शरीर को कंफर्ट जोन में रखना है, अच्छे से अच्छे मेरे शरीर को सुविधा मिल जाए और साथ में मेरा मन प्रसन्न रहे। मैं मन को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं अपने शरीर को सुखी करना चाहता हूँ, अपने शरीर को, अपने परिवार के शरीर को, अपने संबंधियों को, जो भी मेरे आश्रित हैं उनको सुखी करना है, उनको प्रसन्न करना है, अपने मन को प्रसन्न करना है। इसलिए मेरे को धन की आवश्यकता है। इसीलिए हम परिश्रम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, कुछ भी प्रयास करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर और मन को सुखी करना चाहते हैं। अब बात आती है कि होता क्या है? प्रयास तो करते हैं लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाते, प्रयास विफल हो जाते हैं। चाहते हैं धन, लेकिन धन मिलता नहीं, धनवान बन नहीं पाते। क्यों विफल हो जाते हैं? इसीलिए विफल हो जाते हैं कि अभी हम जड़ तक नहीं पहुंचे। अभी हम कहाँ तक घूम रहे हैं? शरीर को सुखी करना है और मन को सुखी करना है, इसी के प्रयास में हम धन चाहते हैं। लेकिन जड़ कहाँ है? शरीर से सूक्ष्म है मन, और मन से सूक्ष्म क्या है? आत्मा। जब आत्मा को आप धनवान बनाना सीख जाओगे, जब जड़ को पहुंचोगे, जब आत्मा को धनवान बनाना सीख जाएंगे, तब क्या होगा? तब संसार के धन के पीछे आप नहीं दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपने जड़ को पकड़ लिया। आत्मा को जब हम धनवान बनाने का प्रयास करेंगे तो संसार का जो धन है उसके पीछे आप नहीं दौड़ोगे, वो आपके पीछे आएगा। ये विज्ञान है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं और हमको धनी बनना है, लेकिन धनवान किसको बनना है? क्या शरीर को धनवान बनाना है? नहीं, धनवान आत्मा को बनाना है। और ये विज्ञान हमारे पूर्व आचार्य समझ गए थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, अनेक सांसारिक धन कितना था उनके पास, कोई कमी नहीं थी। कमी क्या थी? अंबार था धन का। लेकिन उन्होंने क्या संकल्प ले लिया था कि हमको किसको धनवान बनाना है? स्वयं को धनवान बनाना है। जब हम स्वयं धनवान बन जाएंगे, जब आत्मा धनवान बन जाएगी, तो फिर संसार के धन के पीछे आप नहीं दौड़ेंगे।
धन तो चाहिए, लेकिन धन कौन सा चाहिए? आत्मा का धन क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतनी बात जब ठाकुर जी की कृपा से हृदय में बैठ जाए, जब हृदय में बैठ जाए कि मेरे को धनवान बनना है, बगैर धन के जब इस संसार में कोई नहीं पूछता, तो फिर जब मैं जाऊंगा सफर पे, तो फिर कैसे जाऊंगा? निर्धन की तो वहां भी पूछताछ नहीं, तो वहां भी कोई नहीं पूछने वाला। आज बड़ा कुछ विचार आ रहा था जब भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के सामने खड़ा था, तो कुछ मन में भाव जागृत हो रहे थे। सोच रहा था कि बोलूं कि ना बोलूं। लेकिन बोल ही देता हूं, क्योंकि आप सभी भक्त हैं। भगवान के साथ हमारे अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं। एक संबंध ऐसे ही आया, जैसे हम संसार की बात कर रहे हैं ना, संसार का धन अलग है और आत्मा का धन अलग है। ऐसे ही एक हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी पिता हैं और भौतिक जीवन में भी पिता है ना। एक आत्मा के पिता हैं और एक शरीर के पिता हैं। अगर जो शरीर के जो पिता हैं, अगर उसकी कोई बेटी है, पुत्री है, तो पिता क्या चाहता है? जैसे ही उसका जन्म होता है तो वो समझता है कि ये पराये घर की है। कहाँ की है? पराये घर की। ये चली जाएगी। और इसको सुखी करना पिता का सबसे बड़ा एक लक्ष्य होता है कि बेटी के लिए सुयोग्य वर प्राप्त हो जाए और अपने घर चली जाए और हमेशा के लिए सुखी हो जाए, चाहे मेरे से दूर हो जाए, लेकिन जा कर के सुखी हो जाए। ठीक, ये तो सांसारिक पिता। और हमारे एक आध्यात्मिक पिता हैं, वो होते हैं गुरु। शिला प्रभुपाद कहते हैं गुरु जो है ना, वो आध्यात्मिक पिता होते हैं। वो हमारे को दूसरा जन्म देते हैं। एक जन्म तो हमको माता पिता से मिलता है और दूसरा जन्म कौन देता है? इस ख्याल से हमारे गुरु जो हैं कौन हो गए? हमारे आध्यात्मिक पिता। अब आध्यात्मिक पिता भी चाहते हैं, और हम कौन हैं? उनकी हम भी पुत्री हैं। हम सभी गुरु की पुत्री हैं, क्योंकि हम प्रकृति हैं। चाहे हमने शरीर पुरुष का है, स्त्री का, वास्तव में हम सभी स्त्री हैं, प्रकृति हैं। तो गुरु जो हमारे आध्यात्मिक पिता हैं, वो क्या चाहते हैं? वो भी यही चाहते हैं कि ये मेरी पुत्री जा कर के अपने घर सुखी हो जाए, इसका मैं विवाह कर दूं। तो पति कौन है? पति कृष्ण है। पति कृष्ण है। बहुत दूर है मेरा प्रियतम, बहुत दूर बैठा है, और कब मुझको स्वीकार करेगा, कब मुझको बुलाएगा। एक तरह से जो यहाँ पर प्रहलाद महाराज हैं, अभी बालक के रूप में हैं, लेकिन एक प्रकार से भगवान नरसिंह भी उनके पति हैं। और प्रहलाद कौन है? प्रहलाद उनकी कौन है? पुत्री नहीं, उनकी वधू। एक ख्याल से ऐसा एक ये भी
अब इस प्रकार से सोचा जा सकता है। तो फिर प्रहलाद के पिता कौन हुए? नारद मुनि। नारद मुनि ने जब वो माँ के गर्भ में थे तभी से उनको संस्कार दे दिए और उनको उसके पति के बारे में सारा समझा दिया कि तेरे वास्तविक पति कौन है ना। तो इस प्रकार से एक प्रकार से हम इस भाव को भी सोच सकते हैं कि गुरु जो हैं वो हमारे पिता हैं, और जब पिता हमारा हाथ पति के हाथ में दे देंगे फिर गुरु जो है अपनी जिम्मेवारी से, पिता अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं ना, कि अब ये अपने घर पहुंच गई। तो इसी प्रकार से ये जितने भी यहाँ पर बताया गया है, देव ऋषि भूतात्म निर्नाम पितृणाम, ये सब शारीरिक संबंध है, शारीरिक संबंध है। और जब हम आत्मा के स्तर पर होते हैं और आत्मा जब भगवान के साथ अपने संबंध का, अपने गठबंधन कर लेती है, तो फिर इन सब कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी भगवान कहते हैं क्योंकि तुम राजा बनने जा रहे हो इसलिए तुमको इन सब कार्यों को करना है, ठीक है। तो वास्तव में हर कार्य या तो शरीर के स्तर पे होता है, मन के स्तर पे होता है, या आत्मा के स्तर पर होता है। तो हमको करना क्या है? हमको शरीर को सुखी बनाना है, हमको मन को सुखी बनाना है, या हमको स्वयं को सुखी बनाना है। यदि हम स्वयं को सुखी बनाने की कला सीख जाएंगे तो मन और शरीर दुखी नहीं रह सकता। क्यों? कि जैसे मन के सुखी होने से शरीर में आपको दुख प्रभाव नहीं करेगा। अगर मन में आपके उत्साह है, मन में आपके उमंग है, तो आपको शरीर का कष्ट प्रभावित नहीं करेगा, है ना। क्यों? आप देख सकते हैं हमारे आज वर्तमान आचार्य शरीर के कष्ट झेल रहे हैं। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, शरीर के कष्ट उनको दिख रहे हैं, लेकिन मन उनका आनंद में है, इसलिए उनको ये कष्ट प्रभावित नहीं करते। और मन से सूक्ष्म क्या होता है? जीवात्मा। तो जीवात्मा को सुखी करने की जब कला सीख जाते हैं तो मन और शरीर का सुख अपने आप आएगा, मन और शरीर का धन आपको अपने आप प्राप्त होगा। आपको न तो धन के पीछे भागना है, न ही सांसारिक सुख के पीछे भागना है, केवल आत्मा को धनवान बनाना है। और इस बात को हम कैसे कर सकते हैं? इसमें मैं एक दो श्लोक मैं इसलिए नोट करके लाया था कि हमारे को कई बार विस्मृति हो जाती है ना, तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे बात की गई थी कि भाई अंत्येष्टि क्रिया की बात की गई। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद, तो एक तो ये बात है कि भाई अंत्येष्टि ये संस्कार भी है और 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, गर्भधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार तक। लेकिन थोड़े से संस्कार ऐसे होते हैं जिसको हम समझते हैं कि यही वह संस्कार है। कौन सा संस्कार? और जिसको गवर्नमेंट भी, सरकार भी मान्यता देती है। एक होता है गर्भधान संस्कार, कोई नहीं जानता क्या होता है गर्भधान संस्कार, है ना। और उसके बाद में पुंसवन संस्कार, कोई नहीं जानता। और सीमांत संस्कार, ये भी कोई नहीं जानता। बात आती है जन्म संस्कार की। जन्म का संस्कार, या जब जन्म हो जाता है तो उस वक़्त हमको आवश्यकता होती है किसकी? जन्म के प्रमाण पत्र की। मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर मेरे सारे काम रुक जाते हैं। और आजकल बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ जो विवाह संस्कार होता है उसमें भी सर्टिफिकेट चाहिए।
संस्कार आप करो ना करो, कोर्ट में भी मैरिज हो जाती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, काम आपका हो जाता है। तो जन्म का संस्कार आवश्यक है मेरे लिए। विवाह किया है तो विवाह का संस्कार, संस्कार मतलब सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और अंत में क्या चाहिए? डेथ सर्टिफिकेट मेरे को नहीं चाहिए, वो आपको चाहिए। मेरे हाथ में आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं दोगे कि जाओ अब आगे आपको काम आएगा, ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी डेथ हो चुकी है। आपको कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकता किसको होगी? हमारे संबंधियों को होगी कि आप लेके घूमते रहो कि हमारी पिता की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, देखो उनका डेथ हो चुका है। वो उनको आवश्यकता होगी, मेरे को आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक संस्कार और बढ़ चुका है, एक संस्कार और बढ़ चुका है। जानते हैं आप कौन सा है? तो अभी 16 को 17 समझ लीजिए। वो है कोविड वैक्सीनेशन। ये भी एक संस्कार हो गया है। आपको ये लगाना पड़ेगा और इसका प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा, उसके बगैर आप कहीं सफ़र भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये सब शरीर से संबंधित हैं, जितने भी संस्कार हैं शरीर से संबंधित हैं। आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है, है ना। और जब आत्मा के स्तर पे पहुंचते हैं तो हमको कार्य क्या करना है जिससे आत्मा प्रसन्न हो सके। तो आत्मा प्रसन्न करने में मैंने 2 श्लोक निकाले थे, अगर आप कहें तो बता दें, जिसमें आत्मा को प्रसन्न करने की बात कही गई है। कौन सा? वेरी गुड। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जहाँ जाकर के आत्मा हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाता है। तो हमको भक्ति करनी है किसको प्रसन्न करने के लिए? आत्मा को प्रसन्न करने के लिए। जब आत्मा प्रसन्न हो जाएगा तो मन और शरीर में अपने आप प्रसन्नता आ जाएगी, है ना, क्योंकि जड़ को पकड़ना है ना। और दूसरा कौन सा श्लोक है जिसमें आत्मा के प्रसन्नता की बात कही गई है? वो है 5:5:1। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् भ्रम सौख्यम त्व अनंतम। भ्रम सौख्यम, जहाँ जाकर के आत्मा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। एक पुत्री जैसे अपने पति के घर में जाकर के सुखी हो जाते हैं, जैसे हम जीवात्मा हैं। जगत पते हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कान श्री राधा कान नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।